नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। आज की सबसे बड़ी खबर अंतर्राष्ट्रीय मंच से जुड़ी उस बयानबाजी को लेकर है जिसने देश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। यूएससीआईआरएफ की हालिया सुनवाई में एक्टिविस्ट रकीब अहमद नाइक द्वारा भारत की राजनीतिक व्यवस्था, हिंदुत्व विचारधारा और कुछ प्रमुख संगठनों पर की गई टिप्पणी के बाद विवाद गहरा गया है। इस दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा पर कथित रूप से प्रतिबंध लगाने की मांग भी उठाई गई है, जिस पर देश भर में तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि यह भारत की सांस्कृतिक पहचान और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सीधा हमला है। पार्टी प्रवक्ता हनी पाठक ने बयान देते हुए कहा कि यह वही नेता है जो धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए लगातार सख्त रुख अपनाते रहे हैं और इसी कारण उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता सुरेंद्र अग्रवाल ने इस पूरे मामले पर अलग रुख अपनाते हुए कहा है कि जब प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर संवाद करते हैं तो कई बार वैश्विक स्तर पर भारत की नीतियों पर सवाल भी उठते हैं। उन्होंने इसे कूटनीतिक और राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बताया। इधर आरएसएस, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठनों को लेकर भी उठे सवालों ने राजनीतिक तापमान और बढ़ा दिया है। फाइनल तस्वीर यह है कि यह मामला केवल 3 मुख्यमंत्रियों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अब भारत की विचारधारा, संस्कृति और वैश्विक छवि को लेकर एक व्यापक राजनीतिक बहस का रूप ले चुका है। अब सवाल यह है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठी आवाजें भारत की आंतरिक राजनीति को प्रभावित करेंगी या फिर यह केवल एक और सियासी टकराव बनकर रह जाएगी। क्या कुछ बयानबाजी है, एक बार वो आपको सुना दें। निश्चित रूप से अमेरिका में, विदेशों में माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी का जो माय डियर फ्रेंड हैं, उनका निश्चित रूप से हमारे देश के ऊपर हर मामले में हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है। और ये सब इसलिए हुआ कि माय डियर फ्रेंड के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी जब अमेरिका में वोट मांगने गए थे कि अब के बार ट्रम्प सरकार, और निश्चित रूप से विदेशों की धरती से हमारे हर मसले पर हस्तक्षेप हो रहा है। हम किससे तेल खरीदेंगे, किससे हम क्या खरीदेंगे, क्या हम करेंगे, इन सब विदेश नीति का जो भंडागार भाजपा की केंद्र सरकार ने किया, ये सब उसका किया दिया है। हमें विश्व गुरु बनाने चले थे और मैं समझता हूँ विश्व चेला बना दिया गया है। चाहे सनातन धर्म के बारे में हो, चाहे किसी और धर्म के बारे में हो, यदि विदेश की धरती से हमारे देश की, चाहे आंतरिक सुरक्षा के मामले में हो, आंतरिक सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक जो भी मसले हों, यदि विदेशों के लोग उंगली उठाते हैं, कोई विदेशी संस्था उंगली उठाती है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये निश्चित रूप से इस देश की, भारत की जो विदेश नीति है, जो हमारी सार्क सम्मेलन के माध्यम से हुई थी, जो गुटनिरपेक्ष के माध्यम से हमारे पूरे देश के, दुनिया के अंदर हमारी जो विदेश नीति थी, उसका लोहा माना जाता था और हमारी सब धर्मों का हमारा लोहा माना जाता था। अमेरिका के अंदर हमारे विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जी जो कहकर आए थे, विवेकानंद जी ने जो कहा कि हम उस धरती से आया हूँ जहाँ समभाव हर धर्म के प्रति है, जब हम खुद उस समभाव को तोड़ते हैं तो निश्चित रूप से उंगली उठेंगी। हमें विश्व गुरु बनाने के चक्कर में विश्व चेला बनाने का काम भाजपा की केंद्र सरकार ने कर दिया है। और माय डियर फ्रेंड जो हैं, वो सारे फैसले अमेरिका में बैठकर ले रहे हैं। तो निश्चित रूप से मोदी जी को सोचना चाहिए कि जो हमारी विदेश नीति है उसकी कहीं ना कहीं असफलता है। जो विश्व गुरु बनाने का नाटक था वो बंद होकर हमें गुटनिरपेक्षता और जो हमारी पुरानी विदेश नीति थी कि पूरे दुनिया के अंदर देश को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। आज से 100 साल पहले स्वामी विवेकानंद अमेरिका में क्या 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 आए थे, शिकागो में क्या 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 आए थे, उनके बयानों को, उनकी बात को, उनका जो संदेश था विवेकानंद जी का, वो हमारे तमाम नेताओं को जो भाजपा है पढ़ना चाहिए और उस पर अनुसरण भी करना चाहिए। जब जब सनातन संस्कृति की बात आती है, तभी आज तक कभी किसी को समझ में क्यों नहीं आया कि
इन लोगों के पेट में मरोड़ उठना क्यों शुरू होता है? जिस प्रकार से विदेशों में मंच से आदरणीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी और हेमंत बिश्वा जी जो मुख्यमंत्री हमारे, उनके लिए इस तरीके की विदेश के मंच से जो सनातन संस्कृति की बात करने के लिए बातें रखी जा रही हैं, वो काफ़ी हतप्रभ करने वाला मामला है। शायद इनको ये नहीं पता है कि हम सनातन धर्म देवभूमि में रहते हैं, हम सनातन संस्कृति में रहते हैं, हम भारतवर्ष में रहते हैं जहाँ पर सनातन संस्कृति की परंपरा आज से नहीं बरसों से चली आ रही है। और इनको शायद ये नहीं पता है कि अमर है जो युगों से, वो सनातन मिट नहीं सकता। वो जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, जिस तरीके की विदेश के मंच से अपमानजनक टिप्पणियाँ आ रही हैं, वो काफ़ी हतप्रभ करने वाला मामला है। और निश्चित रूप से ये जो चीज़ें हैं इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमें खुद सोचना चाहिए कि हमारी उत्तराखंड देवभूमि एक ऐसा पहला राज्य बना है जहाँ पर यूसीसी लागू किया गया। हमारी उत्तराखंड देवभूमि एक ऐसा पहला राज्य बना है जहाँ पर 10,000 एकड़ से ज़्यादा अतिक्रमण हुई भूमि को वापस लिया गया है, अतिक्रमण मुक्त किया गया है। इस तरीके की चीज़ों को कह के बोल के क्या ये समझ में नहीं आ रहा कि अतिक्रमण होता है, वो चाहे किसी भी धर्म का हो। और यहाँ पे जिस प्रकार से अवैध मजारें बनी हुई थी उसका अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। तो ये सारी चीज़ें समझनी चाहिए। हमारे नौनिहाल बच्चे जिनको गलत शिक्षा वक्फ बोर्ड में दी जा रही थी उसको समाप्त किया गया हमारा उत्तराखंड देवभूमि में। तो इतनी सारी कुप्रथा को अगर ख़त्म किया जा रहा है तो आप इस तरीके से उसको सनातन से जोड़ने का कार्य करें तो ये काफ़ी शर्मनाक है और इस पद्धति को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा भारत। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से मथुरा दत्त जोशी जी और कांग्रेस से आशीष सैनी जी जुड़ चुके हैं। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जोशी जी आपके पास से आना चाहूंगा, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस तरीके से 3 मुख्यमंत्रियों के नामों को लेकर जो चर्चा हो रही है, बैन करने की जो मांग है, क्या कुछ समझ पा रहे हैं इस बात से आप? क्या कुछ ये पूरा मामला है? देखिए चौहान साहब, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है त्रिभुवन जी कि भारत के विरोध में जिस तरीके से अमेरिका में एक नागरिक रकीक अहमद नायक अमेरिका की तथाकथित धार्मिक स्वतंत्रता आयोग में भारत के 3 मुख्यमंत्रियों के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करता है या रोक लगाने की बात करता है, तो निश्चित रूप से वो हमारी संस्कृति से खिलवाड़ है और हमारी धार्मिक स्वतंत्रता पर बहुत बड़ा हमला है विदेशी भूमि से। और ये लोग हर हमेशा से इस तरह की बात करते आए हैं, क्योंकि हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, राष्ट्रवादी विचारधारा की बात करते हैं, राष्ट्रीय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात हम करते हैं। और हमारे तीनों मुख्यमंत्री, चाहे आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी हों, चाहे आदरणीय योगी जी हों, चाहे आदरणीय हमारे हेमंत बिस्वा जी हों, लेकिन कांग्रेस नेता सुरेंद्र अग्रवाल विदेश नीति पर सवाल उठा रहे हैं कि वो कमजोर है। नहीं, विदेश नीति में तो सवाल उठाने का सवाल ही नहीं होता। जिन लोगों की सरकार के वक्त में भारत की विदेश नीति को गिरवी रखने का काम किया हो, भारत की जमीन पर अवैध रूप से विदेशी हमलावरों द्वारा कब्जा करने की बात हो, तो उनको तो इस मामले में बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। सवाल इस बात का है कि कांग्रेस क्या इस बात का समर्थन करती है कि भारत के मुख्यमंत्री के खिलाफ या भारत की सरकार के खिलाफ क्या विदेशी मंचों में जिस तरीके से अलगाववाद की बात कही जाती है, भारत की संस्कृति में चोट की जाती है, भारत की सभ्यता को नष्ट करने की बात की जाती है, भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को समाप्त करने की बात की जाती है, क्या कांग्रेस उसका समर्थन करती है? ये बड़ा सवाल है। ठीक है, हम तो ये कह रहे हैं जिस तरह रकीक अहमद ने अमेरिका के जो धार्मिक स्वतंत्रता आयोग है USCIRF में जिस तरह से 3 मुख्यमंत्रियों के बयानबाजी पर रोक लगाने की बात कही है, क्या अब विदेश की धरती से हमारे निर्णय लिए जाएंगे? क्या इस तरीके की बातों का कांग्रेस समर्थन करती है क्या? ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूँ। कांग्रेस ने हर हमेशा तुष्टीकरण की बात की है, कांग्रेस ने हर हमेशा
सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का विरोध करने का काम किया है हम्म। और कांग्रेस आज भी वही काम कर रही है। इतने राज्यों में चुनाव हारने के बाद, 3 पार्लियामेंट्री इलेक्शन हारने के बाद, अगर कांग्रेस के नेता विदेशों में भारत के खिलाफ बुरी बातों का समर्थन करते हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि कांग्रेस की मानसिकता क्या है। कांग्रेस ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, आज ठीक का है, नेतृत्व है कांग्रेस का। ठीक है, ठीक है। आशीष सैनी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस से। सैनी जी, क्या आप इन सभी बातों का समर्थन करते हैं? अगर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सनातन को लेकर किसी तरह का विरोध पैदा होता है तो क्या आप समर्थन करेंगे उस बात का? देखिए पुष्पेंद्र जी, आप एक बड़े ज्ञानवान व्यक्ति हैं और आप उस बयान को आपने सुना है और अपने चैनल पर चलाया भी है। मुझे बताइए, क्या विदेश के, अमेरिका के जिस व्यक्ति की बात हो रही है, उन्होंने 3 मुख्यमंत्रियों के बारे में बोला, तो क्या उन्होंने कोई शब्द सनातन के खिलाफ बोला है? जवाब है नहीं बोला। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय यहाँ बैठे हैं, क्या 3 मुख्यमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री, क्या ये सनातन धर्म है? जवाब है कि नहीं है। अब मैं एक शेर कह के अपनी बात शुरू करूंगा कि जब चुनावी है उनको उनके कत्ल का हुनर देखकर, तो अब डरते क्यों हो लाशों का शहर देखकर? लाशों का शहर कैसे बना? अमेरिका ने और तमाम विदेशी संस्थाओं ने भारत से अपने निवेश को शेयर बाजार से बाहर निकालने का काम किया। इससे हमारी अर्थव्यवस्था में मंदी आई। हम वहाँ एक्सपोर्ट कम कर पा रहे हैं, वहां से इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, हमारी विदेशी मुद्रा का भंडार कम होने लगा। अमेरिका जैसा देश भारत में हमें धमकी देता है, हमारे कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री को ये कहता है कि तुम्हें तेल वहां से खरीदना है जहां से मैं खरीदूंगा। इससे जो देश की अर्थव्यवस्था घुटनों पर टिक गई, तो क्या इसके लिए प्रधानमंत्री से सवाल पूछना या मुख्यमंत्री पर बात करना क्या देश का विरोध है? या जब ऐसे देश में संकट चल रहा हो, जिस वक्त हमारे पास तेल की कमी हो, गैस की कमी हो, विदेशी मुद्रा भंडार की कमी हो, प्रधानमंत्री सोना खरीदने के लिए कम कह रहे हैं, विदेश यात्राएं के लिए मना कर रहे हैं, तो क्या ऐसे समय में ये 3 मुख्यमंत्री विशेष रूप से जो जहर उगलकर केवल एक अल्पसंख्यक समुदाय और विशेष रूप से मुसलमान को धमकाने के लिए जिस तरह की नौटंकी कर रहे हैं, क्या ये वास्तव में कहीं लॉजिकल है? और ऐसे में सबसे अधिक शर्म की बात है कि भारतीय जनता पार्टी, जब हम किसी अन्याय के खिलाफ बोल रहे हैं, तो ये हमें जोड़ रहे हैं कि तुम्हारी पार्टी मुसलमानों की पार्टी है। मैं इन्हें बता दूं कि भारत 100% हिंदुस्तानियों की पार्टी है, देशभक्तों की पार्टी है, राष्ट्रवादियों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी केवल हम दो हमारे दो की और सत्ता के दलालों की पार्टी है, अंधभक्तों की पार्टी है। लेकिन सैनी जी, अब आरोप आप पर ये लग रहे हैं कि आप सनातन धर्म को लेकर जिस तरीके की बात करते हैं, तभी आपकी हर राज्य से सरकार गिरती हुई जा रही है। जोशी जी अभी बोल रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल गलत। सनातन धर्म अलग विषय है और भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के खिलाफ बोलना अलग विषय है। भाजपा ने अपने आप को ही देश घोषित कर लिया और खुद को ही सनातन धर्म घोषित कर लिया। जब हम इनके खिलाफ बोलते हैं तो ये बोलते हैं सनातन के खिलाफ बोल रहे हैं। मुझे आप बताइए कि विदेशी निवेश बहुत भारी मात्रा में वापस हुआ है, भारतीय शेयर बाजार से बाहर निकला है। तो जब सनातन की बातें करते हैं तो मुझे बताइए ना, सनातन का ठेकेदार इन्हें घोषित किसने किया है? किसने कहा है? और ये वो लोग सनातन की बात कर रहे हैं जिन्होंने शंकराचार्य की पालकी को घसीटने का काम किया प्रयागराज में। आज देश के हिंदुओं के खिलाफ सबसे अधिक अपराध करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने की। देश के हिंदुओं के नीट के पेपर लीक कर दिए, देश के हिंदुओं के कारोबार ठप कर दिए, इनके रोजगार ठप कर दिए। और आज जिस तरीके से हम जिनके दो उद्योगपति देश को हर कोने से, हर सेक्टर में, हर एरिया में लूटने का काम कर रहे हैं, तो इन्हें सनातन का दिखाई देने लगता है। जोशी जी, यहाँ पर एक सवाल ये भी बनता है कि ये जो USCIRF है, ये एक अमेरिकी आयोग है और इसमें धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति पर जब वाशिंगटन में एक विशेष आधिकारिक सुनवाई हुई, तो जो एक नाम है रकीब नाइक, उनको मुख्य गवाह के रूप में बुलाया गया, जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं और पूर्व पत्रकार भी हैं। तो क्या अमेरिका का आयोग मानता है कि भैया इस देश में रकीब नाइक ही मुख्य गवाह बनने के लिए है, उन्हीं को बुलाया जाए? पुष्पेंद्र जी, मैं यही बात तो कह रहा था। क्या कांग्रेस इस बात की, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया मेरे छोटे भाई ने। हाँ।
जोशी शायद आपका जो फोन है वो कट गया है। आशीष सैनी जी आप जवाब दीजिए, क्योंकि अगर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किसी को एक मुख्य गवाह के रूप में पेश किया जाए, वो भी जब हिंदू मुस्लिम सनातन की बात पूरे देश में चल रही हो, सभी लोग सनातन धर्म की बात कर रहे हो, और ऐसे में अमेरिकी आयोग एक मुस्लिम को ही बुलाए मुख्य गवाह के रूप में, धार्मिक स्वतंत्रता आपके देश में है या नहीं? क्या एक फीडबैक लेने के लिए अमेरिकी आयोग ने ऐसा किया होगा, या फिर जो बातें चर्चाओं में चल रही हैं कि अब सनातन धर्म की आवाज उठने लगी है, उसको दबाने की कोशिश की जा रही है, क्या कुछ समझ रहे हैं? आशीष सैनी जी, मेरी आवाज आ रही? जी मिल रही, बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए सर, बोलिए। पुष्पेंद्र जी, मैंने जो सवाल खड़ा किया था, मेरे कांग्रेस के मित्र ने उस सवाल का जवाब में दिया, क्या भारत के मुख्यमंत्रियों के खिलाफ या प्रधानमंत्री के खिलाफ विदेश की धरती पर अगर कोई सवाल खड़े किए जाते हैं, वहां पर भारत की धर्म संस्कृति सभ्यता सनातन के ऊपर सवाल खड़े होते हैं, तो क्या कांग्रेस पार्टी उसका समर्थन करती है? कांग्रेस के मैंने दोनों नेताओं के बयान सुने। आदरणीय सुरेंद्र अग्रवाल जी मेरे बड़े अच्छे मित्र भी हैं, बड़े भाई हैं, और बहुत वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, और आशीष जी मेरे छोटे भाई हैं और बड़े होनहार नौजवान हैं, अच्छी सोच के व्यक्ति हैं। क्या कांग्रेस की ये सोच है कि अगर रकीब अहमद नायक अमेरिका के आयोग में इस बात की गुहार लगाए कि भारत के 3 मुख्यमंत्रियों को, जो सनातन के सबसे बड़े ध्वजवाहक हैं, हिंदू धर्म के सबसे बड़े रक्षक के रूप में आज इस देश में उभर रहे हैं, जिन्होंने हिंदू और हिंदुत्व की रक्षा के लिए, सनातन की रक्षा के लिए भारत बिल्कुल जोशी जी, मेरा सवाल भी यही था कि क्या रकीब नाइक इतना पावरफुल है कि उसकी बात अमेरिका तक सुनाई दे रही है, अमेरिका भी सुन रहा है, और जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उनकी बात नहीं सुनी जा रही? क्या चक्कर है? नहीं, मैं यही तो कह रहा हूँ। तो कांग्रेस पार्टी क्या है, लोगों का समर्थन करती है? सवाल ये है। नहीं करती। आशीष सैनी जी मना कर रहे हैं। जी पुष्पेंद्र जी, जोशी जी, सैनी जी मना कर रहे हैं, समर्थन नहीं करते। समर्थन नहीं करती है तो कम से कम कांग्रेस को रकीब अहमद नाइक की बात, उसकी आलोचना करनी चाहिए, और रकीब अहमद नाइक की बात को कंडेम करना चाहिए कि वो, उसको किसने अधिकार दे दिया वहाँ। ये तो बात घुमा रहे हैं कि हमारा तेल महंगा हो गया, हमारा ये महंगा हो गया, अमेरिका में डॉलर कमजोर हो गया। अगर आपने डिबेट रखी, देखो मैंने तो डिबेट नहीं रखी, ना भाजपा ने डिबेट रखी, विषय आपने चुना है, हमको बोलने के लिए आपने आमंत्रित किया है। बिल्कुल। और हमको अब कम से कम हमने उस रकीब अहमद को या अमेरिका की धरती को या अमेरिका की सरकार को इस बात का जवाब देना चाहिए कि अगर भारत विरोधी कोई भी कृत्य अगर अमेरिका की धरती से होगा तो भारत का एक बच्चा उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन जोशी जी, ये जो वाशिंगटन में ये जो सुनवाई हुई की आलोचना या हिंदू धर्म की आलोचना करने की, नहीं ठीक है जोशी जी, ये जो वाशिंगटन में सुनवाई हो रही थी, उसमें जो रकीब अहमद नाइक को बुलाया गया, उनका मकसद ये था कि क्या भारत के अंदर धार्मिक स्वतंत्रता है? तो क्या आप ये मान रहे हैं कि रकीब अहमद नाइक को खतरा है, सनातन की आवाज उठने लगी है, 3 जो मुख्यमंत्री हैं वो ज्यादा प्रचलित हो चुके हैं, क्या आप ये मान रहे हैं? पहली बात तो मैं यहाँ कह दूं कि भारत में किसी की भी धार्मिक स्वतंत्रता को कोई खतरा नहीं है। भारत की सरकार और भारतीय जनता पार्टी इस देश के संविधान में विश्वास करती है और इस देश के संविधान के माध्यम से ही देश को चलाना चाहती है। और जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं वो निश्चित रूप से भारत की धर्म संस्कृति सभ्यता और सनातन में चोट करने की बात कर रहे हैं, उससे खिलवाड़ करने की बात कर रहे हैं। अगर हमारे तीनों मुख्यमंत्री भारत की धर्म संस्कृति और सभ्यता और सनातन की रक्षा करने की बात करते हैं तो उसमें क्या अपराध है? ये देश तो हमेशा हिंदुओं का रहा ना। ये देश तो अभी विवेकानंद जी का नाम लिया, आदरणीय विवेकानंद जी ने अमेरिकी धार्मिक संसद में किस तरीके से शून्य पर, ब्रह्मांड पर
ब्रह्मा शून्य छोड़ दीजिए, विवेकानंद जी ने कुछ और भी कहा था। भारत जोशी की जी, विवेकानंद जी ने कुछ और भी कहा था, आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ। अरे सुन लीजिए ना, एक एक करके सैनी जी आपके पास आ रहा जी ने कहा था, विवेकानंद जी ने नहीं, सुन लीजिए, हूं। सैनी जी आपके पास आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं। एक 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 बात। विद्वान व्यक्ति आपको सुनेंगे, मुझे पता है हाँ। विवेकानंद जी ने क्या कहा था। शायद मैं थोड़ा छोटा आदमी आपसे कम जानता हूँ। नहीं जोशी जी आप जल्दी कीजिए, फिर मैं जाऊंगा सैनी जी के पास। मैं कभी भूलने का काम नहीं करता। मैं जो बात सही होती है उसको मैं बिल्कुल बिल्कुल पूरी शिद्दत से अपनी बात कहता हूँ। ठीक है। कभी ये नहीं कहा, हाँ कभी ये नहीं कहा कि आप कोई देश किसी की धार्मिक स्वतंत्रता में हमला करे, हाँ। या किसी देश में कोई नागरिक कोई मुसलमान अमेरिका में जाके ये कहे कि भारत में ये हो रहा है, इसको संरक्षित करने का काम कांग्रेस न करे। ठीक है जोशी जी, समय थोड़ा कम है। सैनी जी आप बोलिए। और साफ तौर पर अभी जोशी जी ये भी बोल रहे थे कि अगर आप समर्थन नहीं करते जो रकीब अहमद नाइक ने वहां जाकर गुहार लगाई है, तो आप उसका भी विरोध करें। नहीं, अगर हमारी पार्टी के लोग यदि भारत सरकार में, मोदी सरकार में मंत्री हैं, तो निश्चित रूप से हमें विरोध करने का पूरा हक होगा और हमारी जिम्मेदारी बनेगी। हम विपक्ष में हैं, हमारा काम सरकार से उस सवाल को पूछने का है जो देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा है। विवेकानंद जी ने, पहले विवेकानंद जी की कोट कर दूं कि जिस सम्मेलन का जिक्र कर रहे हैं, सुन लीजिए जोशी जी, मुझे मालूम है आपको ट्रेनिंग दी गई है, वक्त खराब करने की। कोई बात नहीं, आपको ट्रेनिंग गलत मिल गई है, भाजपा में आपको बीच में बोलने की आदत पड़ गई है। नहीं ठीक, आराम से आप अपनी बात कीजिए सैनी जी। जोशी जी प्लीज, नुक्कड़ पर खड़े होकर बात कर रहे हो। जोशी जी प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं। आपको ट्रेनिंग गलत मिल गई है, इसीलिए आप बार बार पीछे बोलकर समय खराब कर रहे हैं। नहीं सैनी जी मुद्दे पर आइए। फिर खराब कर रहे हैं, आपकी गलत ट्रेनिंग हो गई है भाजपा में जाकर। आप मोदी को भारत मानने लगे हैं, आप मुख्यमंत्रियों को सनातन धर्म मानने लगे हैं, आपके दृष्टिकोण बदल गया है। अब आप इतना अच्छा बनने का ढोंग मत कीजिए। अब मैं आपको बता दूं, स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि दुनिया में जितने लोग हैं और उतने ही धर्म हो। एक एक करके समझ में नहीं आएगा, किसी की बात समझ में नहीं आएगी। एक एक करके प्लीज रिक्वेस्ट। स्वामी विवेकानंद जी ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहा था कि दुनिया में जितने लोग हैं, अगर इतने भी धर्म हो, हर आदमी का अपना धर्म हो, तो दूसरे के धर्म का सम्मान करो और अपने धर्म का पालन करो। ये स्वामी विवेकानंद को उसको नहीं आप कर रहे हैं अपमान, आप कर रहे हैं, आपके तीनों मुख्यमंत्री कर रहे हैं। आपके तीनों मुख्यमंत्री, अभी चौथा मुख्यमंत्री और बना है, वो भी इसी काम पे लगेगा। आपके लोग मुख्यमंत्री 3, सुनिए ना, आपके और मुख्यमंत्री हैं, राजस्थान के, छत्तीसगढ़ के, मध्य प्रदेश के, कभी जहर उगलने का काम नहीं करते। ये 4 मुख्यमंत्री जहर उगलने का काम करेंगे और आपने इस काम पर ड्यूटी लगा रखी है और आपने मुख्यमंत्री बनाए इसलिए। नहीं सैनी जी अभी अगर किसी को लगता है कि भाई हमारा धर्म भारत के अंदर खतरे में है, और आप बोल रहे हैं विदेश नीति की भी बात हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय मंच की बात हो रही है, तो फिर खुद प्रधानमंत्री जी भी विदेशों में जाके कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम, ठीक है, पूरा संसार एक परिवार है। देखिए, प्रधानमंत्री जी के बयान तो उस पर मैं क्या कहूँ, वो तो दोगलेपन से भरे हुए हैं। हाँ। लेकिन वर्तमान में ये जो 4 मुख्यमंत्री, चौथे मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल के, इन्हें आप जोड़ लीजिए। इन चारों मुख्यमंत्रियों का एक ही काम है, जहर उगलना, सांप्रदायिक बातें करना और मुसलमानों को खराब रूप से बोलना। जैसे ही हम देश के नागरिकों के पक्ष पे खड़े होते हैं, तो ये हमें कहते हैं कि तुम तो मुसलमान का पक्ष कर रहे हो। तो यही तो समस्या है इनकी। नहीं देखिए, कुछ जगह मान लेते हैं, कुछ जगह मान लेते हैं कि कुछ चीजें गलत हो सकती हैं, लेकिन अभी आप जो बंगाल का उदाहरण दे रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता था वहां पर जो स्थिति बनी हुई थी वो ठीक थी? एक उदाहरण देना चाहूंगा सर, पुष्पेंद्र जी मुझसे 10 सेकंड दीजिएगा। गौ रक्षा को और गौ हत्या को प्रतिबंध करने की मांग पूरे देश में चल रही है। पश्चिम बंगाल में 14 साल से ऊपर की गाय को मारने और काटने की अनुमति देने वाले मुख्यमंत्री को कैसे हिंदू धर्म का ठेकेदार घोषित कर देंगे? जहाँ ये मछली लेकर और मटन लेकर खुले आप बांटते घूमते रहे, ये कहाँ अपने आपको हिंदू धर्म का सनातन का ठेकेदार समझ रहे हैं? इसीलिए तो ये अपने कुकर्मों को बचाने के लिए, अपने निकम्मेपन को छुपाने के लिए ही मुस्लिम विरोध का नाटक। चलिए ठीक है सैनी जी, समय भी कम है। जोशी जी आपका भी और सैनी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। लेकिन फिलहाल जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आवाज उठी है, जो नाइक अहमद ने जाकर गुहार लगाई है, जो तरह तरह की अब चर्चाएं बन चुकी हैं, राजनीति गर्मा गई है,
क्या कुछ आगे की कहानी होगी। और बीजेपी की तरफ से जो साफ तौर पर कहा जा रहा है कि अब सनातन की आवाज़ें उठने लगी हैं, तो जो विदेशी एजेंडे हैं उनकी कहीं ना कहीं नींद उड़ती हुई नजर आ रही है और उनको किसी ना किसी चीज़ से खतरा है। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।